नमस्कार। आई फिटनेस न्यूज पर आज देखिए दीपदान और महाआरती के साथ रामनगरिया का शुभारंभ। मेला क्षेत्र तंबाकू और पॉलीथिन मुक्त क्षेत्र घोषित। पुलिस चौकियों और वाच टावरों की संख्या बढ़ाई गई। कल्पवासियों ने गंगा के तट पर बसेरा शुरू कर दिया है। इस पावन उत्सव का शुभारंभ हुआ तो मां जैसे खिलखिला उठी। 21,000 दीपों से मां का आंचल सजाया गया। भव्य गंगा आरती से मां का स्मरण किया गया। सैकड़ों साधु संत महंत और भक्त इन मनोहारी पलों के साक्षी बने। ये शाम अनोखी थी जब पांचाल घाट का किनारा जगमगा रहा था। हमारी उस आस्था और श्रद्धा के प्रतीक टिमटिमाते दीप दूर गंगा की लहरों में बहे चले जा रहे थे। लगभग 3 घंटे तक चला ये अनुष्ठान एक आग्रह कहा जा सकता है कि हे गंगा मैया, हम तेरे आंचल में महापर्यंत कल्पवास करने आ गए हैं, हम पर अपनी कृपा करना। पांचाल घाट का गंगा तट गुलजार हो गया है। कड़ाके की सर्दी में यहाँ एक नगर बस गया है। ये धर्म नगरिया है, आध्यात्म नगरिया है, राम नगरिया है। लगभग 150 साल पुरानी ये परंपरा निरंतर अग्रसर हो रही है, समृद्ध हो रही है। इस बार रामनगरी का बड़ा हिस्सा भगवामय है। इसमें कोतवाली, जिलाधिकारी और मेला सचिव का कक्ष और साथ ही सांस्कृतिक पंडाल भी शामिल है। भगवा रंग की अपनी अलग महिमा है। परंपरा के अनुसार जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने अन्य अधिकारियों के साथ प्रवेश द्वार पर फीता काटा, कबूतर छोड़े और गुब्बारे उड़ाए। इसके बाद हवन पूजन कर उद्घाटन समारोह का दूसरा अनुष्ठान पूरा किया। तमाम साधु संत और कल्पवासी इन क्षणों के साक्षी बने। जिलाधिकारी ने गंगा तट पर पहुंचकर फूलों से सजी धजी नावों से दीपदान दिया। दीपदान का ये बेहंगम दृश्य अविस्मरणीय हो गया है। टिमटिमाते दीप दूर गंगा की धार में बहे चले जा रहे थे। गंगा तट पर 21,000 दीपों से लिखा गया आरती मां गंगा। बनारस से आए महंतों ने विशिष्ट अनुष्ठानों के साथ मां की भव्य आरती की। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहला दीप जलाकर आरती की शुरुआत की। रामनगरिया में कल्पवास का अपना अलग महत्व है, बता रहे हैं नागा संत सोमवारपुरी। तो ये सनातन नहीं, त्रेता युग से चला आ रहा है। रामनगरिया का इतना बड़ा प्रभाव है कि जिस समय चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे थे तो वहाँ एक संत पहुंचा दर्शन के लिए, 2 पहुंचे, 10 पहुंचे, 100 पहुंचे। फिर लोगों ने नित्य दर्शन का प्रोग्राम बना लिया और वहीं झोपड़ी डाल करके रहने लगे और वहीं गुप्त गोदावरी में स्नान करने लगे। और उसी का नाम जो भी मिलता था एक दूसरे से यही कहते थे कि ये रामनगरिया है। और उसी की तरह आज भी हम लोग सब उनके पद चिन्हों पे चल करके रामनगरिया में आते हैं और गंगा माँ के दर्शन करते हैं। गंगा, गीता, गायत्री ये तीनों ही मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये जीव का कल्याण कर देती है। केवल जल के स्नान, उनके दर्शन से, उनका आचमन करने से गंगा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार मेला क्षेत्र को पूरी तरह से पॉलिथीन और तंबाकू से मुक्त घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इस बार पुलिस चौकियों और वाच टावरों की संख्या बढ़ाई गई है। पीएसी की फ्लड प्लेटून भी तैनात रहेगी। फरखाबाद से अनिल वर्मा शेखर और सलमान अली। चूँकि दूसरे जगहों पर मेले का आयोजन नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस बार लगभग दुगनी संख्या साधु महात्माओं की है। मेले का आकार काफ़ी बढ़ गया है। हम लोगों ने बड़ी भव्य तरीके से इसका उद्घाटन किया है। 11,000 दीपों के साथ हम लोगों ने आरती का आयोजन किया है और हमारे 5 तारीख से 28 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसमें हमने करीब 35 लाख लोग बजट रखे हुए हैं। अभी भव्य आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। मेले को काफ़ी साफ सुथरा रखने के लिए हमने इसकी व्यवस्था की है। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, डस्टबिन की संख्या बढ़ाई गई है और मेले को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त और तंबाकू मुक्त
करने का हमारा प्रयास रहेगा। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसी तरह यातायात में दिक्कत ना हो इसलिए हम लोगों ने पहले से पैरवी करके यहाँ पर पीपे के पुल का भी निर्माण करवाया है, जिससे कि जो लोग पैदल निकलने यात्री जो होते हैं, जो विभिन्न तिथियाँ जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोग स्नान करने आते हैं, तो उनको आसानी से निकल के जा सके। इसके संबंध में एक पुलिस थाना और 8 चौकियाँ बनाई गई। साथ ही साथ हमारा ड्रोन कैमरा है और 64 हमारे CCTV कैमरा है, उसके द्वारा लगातार निगरानी 24/7 करी जाती है। 24/7 हमारी 2 शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगी हुई है। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लान बनाया, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिससे कि कहीं आने जाने में कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा ना हो। साथ ही साथ फ्लड PSC है, जिससे कि अगर कोई यहाँ पर किसी तरह की विटनेस या कैजुअलिटी ना हो, और लगातार सभी आने जाने वालों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है और पूरी तरीके से सुरक्षित जो वातावरण है प्रदान किया जाए। सर PSC की प्लाटून रहती थी डूबने वालों को बचाने के लिए? हाँ, PSC की प्लाटून है, जो फ्लड PSC है वो आ गई। बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं और पहले से भी अच्छे इंतजाम है। सांस्कृतिक जो रूप होना चाहिए उसको रखा गया है, लेकिन उसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त है। इस बार जो कल्पवासी हैं उनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, साफ सफाई के किए गए हैं और कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए समुचित इंतजाम किए गए। सरकारी कुछ मदद दिलाने की बात थी, कई साल से चल रही थी। हाँ, वो प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित है, निर्णय होगा जो संस्कृति और पर्यटन विभाग का। क्या विकास का कार्यक्रम तो शुरुआत से ही चलेगा ना, क्योंकि सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है वो विकास विभाग ही देखता है। इस बार हम पहले 15 दिन बाद से शुरू होता था, इस बार आरंभ से ही हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा। और विकास प्रदर्शनी लगेगी और इस बार आशा है कि माननीय मंत्री महोदय भी आएंगे उसको उद्घाटन करने। क्या खास चीजें रहेंगी विकास प्रदर्शनी में? जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। अब वहाँ उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।